तो बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि उस कथन को पहचानिए जो सही नहीं है। विकल्प ए है उप सह संयोजन यौगिक मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं के लिए जाने जाते हैं। विकल्प बी है किसी धातु की उप सह संयोजन संख्या एवं ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। विकल्प सी है चतुष्फलक की संकुल ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाते हैं। विकल्प डी है लिगेंड धातु परमाणु से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके आबंध बनाता है। तो हमें बताना है कि जो दिए गए विकल्प है उनमें से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, यानी कि अकथन सत्य का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगी? उप सह संयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक होता क्या है, उनमें किसके लिए ये उपसंयोजन कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है वो हमारा जो चैप्टर है वो किसके लिए मेनली पढ़ा जाता है। उसमें जो हमारे धातु है सह संयोजन की संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था, उसकी ज्यामिति और लिगेंड की जो प्रकृति होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो विकल्प ए पे आते हैं। विकल्प ए क्या बोल रहा है कि उप संयोजन यौगिक मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले संक्रमण धातु कौन सी होती है? जो हमारी डी ब्लॉक होती है। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा संक्रमण धातु है, धातु है, वो कौन सी होती है? डी ब्लॉक वाली। डी ब्लॉक। अब हम जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखते हैं, यानी कि उप सह संयोजन यौगिक को देखते हैं, तो वो क्या होते हैं? सारे उसके जो केंद्रीय परमाणु होते हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? डी ब्लॉक। जो डी है, जैसे स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये सब किस में रिलेटेड होते हैं? हमारे डी ब्लॉक। तो इसके लिए हम किसके लिए करते हैं मेनली पढ़ाई? संक्रमण धातुओं के लिए ही करते हैं। तो ये वाला कथन क्या होगा? सही होगा। विकल्प बी है किसी धातु की उप सह संयोजन संख्या व ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो ये विकल्प गलत है। कैसे गलत है? चलिए हम देखते हैं। हमारे पास कोई भी, अगर मैंने मान लिया कि कोबाल्ट है और NH3 4Cl2 और Cl है, तो इसमें हमारा जो कोबाल्ट है उसके केंद्रीय परमाणु, उसमें ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3 है। ठीक है, ये आ गई हमारी ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था। अब उप संयोजन संख्या या समन्वय संख्या वो क्या होती है? जितने लिगेंड होते हैं कि जो कोबाल्ट के साथ सीधा बंध बनाते हैं उन परमाणु की संख्या होती है। तो जो हमारा ये है 2+4+2 कितने होंगे? 6। तो ये है हमारी समन्वय संख्या। समन्वय संख्या या उप संयोजन संख्या या उप संयोजन संख्या। क्या ये और ये समान है? नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? हमारा विकल्प गलत होगा, क्योंकि हमारा कोबाल्ट लिगेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे लिगेंड होते हैं वो उदासीन भी होते हैं। जैसे कि जो एमीन है, NH3 है, वो क्या है? हमारा उदासीन है। इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सीधा बंध बनाते हैं वहां, तो वो उदासीन होते हैं। इसकी वजह से समन्वय संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था कभी समान नहीं हो सकती। तो ये वाला कथन क्या होगा? गलत। और हमें किसका चुनाव करना था? असत्य कथन का चुनाव करना था जो सही नहीं हो। तो इसका मतलब विकल्प बी तो हमारा सही होगा। अब विकल्प सी पे आते हैं। तो चतुष्फलक के संकुल ज्यामिति समावयव यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दर्शाते हैं। तो ये वाला कथन क्या है? हमारा कथन सत्य है, विकल्प असत्य होगा। कैसे? तो जो हमारा चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय
तो चतुष्फलकीय क्या होता है कि जिसमें मान लिया गया संकुल है हमारा MABCD, इसको छोड़कर कोई भी चतुष्फलकीय संकुल ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, ये GI दर्शाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन हमने फिर भी क्या बोला कि ये कथन सत्य है। क्यों कथन सत्य है? क्योंकि अभी तक इसका पृथक्करण नहीं किया गया है, तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि चतुष्फलकीय GI शो नहीं करता, यानी कि ज्यामिति समावेत नहीं दर्शाता है। तो हम ये लिख सकते हैं MABCD जो हमारा संकुल है का पृथक्करण नहीं किया गया है। गया है कि ये GI यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर दर्शाता है। तो ऑल ओवर हम क्या बोल सकते हैं इन सबको मिला के कि चतुष्फलकीय जो संकुल है वो GI शो नहीं करते हैं। तो हमारा कथन क्या होगा, सी वाला, वो कथन सत्य होगा, लेकिन विकल्प हम क्या, अकथन सत्य, जो सत्य नहीं है उसको चूज करना है, तो सी हमारा नहीं होगा। विकल्प डी क्या है, लिगेंड धातु परमाणु से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके आबंध बनाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, यहाँ पे NH3 है लिगेंड और Cl है। तो NH3 क्या करता है, अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्म देख के क्या करता है, केंद्र परमाणु के साथ बंध बनाता है। और Cl भी क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके फिर बंध बनाता है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि लिगेंड धातु परमाणु कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके ही आबंध बनाता है। तो ये वाला कथन भी क्या होगा, हमारा कथन सत्य होगा। लेकिन हमें असत्य ढूंढना था, तो वो कौन सा है हमारा, बी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।